आज स्टेज से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि आप आज इस मुल्क के अगर वजीर आजम हैं, अगर आज आप पूरे देश के वजीर आजम हैं, तो मेरे भी वजीर आजम हैं, हम सब के वजीर आजम हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर अगर ये सफेद झूठ बोल रहे कि इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो मोदी जी आप झूठ बोल रहे, वरना क्या वजह है? वरना क्या वजह है? आप क्यों आज उन बेकसूर बच्चों की मौतें होती है, मारे जाते हैं और आप खामोश हैं? अगर आप यूएस से वापस आ रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि जाओ सीधा आपका हवाई जहाज मणिपुर के अंदर उतारो, जहां कितनी सारी चर्चिस को जलाया गया है, कितने सारे बेगुनाह लोगों को मारा गया है। आज गोश्त के नाम पे, आज किसी की तस्वीर के नाम के ऊपर आज जो कत्लेआम हो रहा है, और अगर वजीर आजम पंत प्रधान अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इस मुल्क के अंदर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आप झूठ कह रहे हैं। कल हमारा मलकापुर के अंदर एक जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब लोग उस जलसे के अंदर शरीक हुए। लेकिन आज हमको ये खबर देखने को मिलती है कि उस जलसे के अंदर, उस जुलूस के अंदर मीडिया वालों ने खबर चलाई कि वहां पर अलग अलग तरह के नारे लगाए गए हैं। मैं उन मीडिया वालों की कड़ी निंदा यहां पर करता हूं। चौबीस साल इम्तियाज जलील भी पत्रकार था, लेकिन इम्तियाज जलील ने पत्रकारिता की है। आज तुम जो कर रहे हैं वो भड़वागिरी कर रहे हो। जाओ और सुनाओ अपने मालिकों को। इस देश के अंदर अगर आज इस देश के अंदर जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर अगर कोई बांटने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है ये काम? मैंने जैसे ही ये खबर आई, मैंने ट्वीट करके कहा है कि उन तमाम चैनल्स को अगर ये समझ रहे होंगे कि ये डरपोक जमात है, तो ये समझ लो किसी के बाप से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर वहां पर कुछ हुआ नहीं और उसके बावजूद भी अगर तुम महज अपनी टीआरपी चमकाने के लिए अगर समाजों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे, तो मैं उन तमाम पत्रकारों को यह कहता हूं कि जब 24 साल की पत्रकारिता के बाद इम्तियाज जलील को यह एहसास हुआ है कि अब यहां पर ईमानदारी पत्रकारिता नहीं हो सकती है, तो उसने पत्रकारिता का चोला उतारा और अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दामन थामा। तुम भी उतारो। अगर पत्रकारिता नहीं करनी है तो उतारो और जाकर उन बजरंग दलियों के साथ मिल जाओ, उन विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ मिल जाओ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वही काम तुम लोग कर रहे हैं। एक चैनल वाला कहता है कि अकोला में रुके नहीं क्योंकि इन्हें डर था। जा तेरे मालिक को बोलना इम्तियाज जलील को कहां बुलाना है, बुला आने के लिए तैयार हो। दलाली तुम करो और आज समाज के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा करने का काम अगर कोई करेगा, इसीलिए एक बात समझ लो, कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, लेकिन कहां किसी का खौफ,
मानता हूं मैं, जंगल के हो या आस्तीन के, जंगल के हो या आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। मुझे मालूम है इस मुल्क के अंदर 2 एम है, 2 एम। एक तो मीडिया और दूसरा वहां पे जाकर जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मोदी जी कभी एक मर्तबा अपनी जबान से ये बोलिए, ये हिम्मत रखिए बोलने की कि हां इस देश के अंदर कुछ लोग जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर बंटवारा कर रहे हैं। वजीर आजम आप मेरे भी हैं। जब आप यूएस जाते हैं तो मुझे भी फख्र होता है, जब मेरा मुल्क तरक्की करता है तो मुझे भी फख्र होता है। लेकिन आज क्या यह सच्चाई नहीं है कि किसी के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर किसी की जान ले लो, किसी को महज गोश है किसी की थैली के अंदर तो उसकी जान ले लो। क्या वो नौजवान लड़कों के मां बाप, बेटे, भाई बहन, बच्चे नहीं है? और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, इस मुल्क के अंदर जहां जहां पर भी जिस किसी जाति, धर्म और मजहब के नौजवानों पर अगर जुल्म और सितम होगा, कोई खड़े रहे ना खड़े रहे, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन तुम्हारे लिए आवाज उठाता रहेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, जब पार्लियामेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहले अकेले हुआ करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अकेले नहीं है। अब इम्तियाज जलील उनका भाई और तुम्हारा भाई भी वहां पर जाकर बैठता है। अरे बनना है, कुछ करना है तो ऐसा बनो मेरे कायद के जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर जब असद भाई की तकरीर होने की रहती है, हम तो सिर्फ 2 हैं, वो 300 है, तो वो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं आज बोलेंगे क्या? मैं कहता हूं हाँ बोलेंगे। आज क्या बोलेंगे? मैं बोला आज फिर से तुम्हारी बजाएंगे।